के लिए आपका धन्यवाद। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का कहना है कि स्थिति बेहद नाजुक और गंभीर बनी हुई है। सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमने जो कदम उठाए हैं वो ऐतिहासिक हैं। हमने अपनी सुरक्षा के लिए सभी रणनीतिक कदम उठाए हैं। पिछले 3 महीनों से स्थिति तनावपूर्ण है। हम बातचीत के जरिए स्थिति से निपटेंगे। मॉस्को में राजनाथ ने रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग गहरा करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ येदीपोरा पट्टन इलाके में चल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया। यहां 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। आज हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह में जहां पीएम मोदी प्रोबेशनरी आईपीएस अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। एनसीबी की टीम ने सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है। साथ ही एनसीबी ने रिया के भाई शौविक को भी पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। एनसीबी की टीम ने रिया की घर की तलाशी पूरी कर ली। टीम ने सुबह 6:30 बजे ही रिया के घर पर छापा मारा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूनिया कल ही जोधपुर दौरे से लौटे थे। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया और संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया कोरोना पॉजिटिव होने पर सीएम गहलोत ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गहलोत ने ट्वीट कर पूनिया के जल्द स्वास्थ्य की कामना की है। कोरोना के कारण गैर जरूरी खर्चों में कटौती के फैसले के तहत सरकार के मितव्ययिता सर्कुलर का असर लंबित राजनीतिक नियुक्तियों पर पड़ना तय माना जा रहा है। संवैधानिक आयोग को छोड़ गैर जरूरी राजनीतिक नियुक्तियों को फिलहाल टाला जा सकता है। ऐसे में नियुक्तियों की आस लगाए बैठे सैकड़ों नेताओं का इंतजार लंबा खिंच सकता है। नीट और जेईई की परीक्षाओं को देखते हुए स्पेशल छात्र ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन एनडब्ल्यूआर मंडल के तहत चलेगी और छात्रों को जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के बीच यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। इन ट्रेनों में सिर्फ रिजर्व सीटें मिलेंगी और यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी होगा। अलवर के अयोध्या धाम आश्रम पर अपराधियों ने हमला कर साधु के शिष्य आशु शुक्ला की हत्या कर दी। बताया जाता है कि अपराधियों ने बुजुर्ग साधु पुरुषोत्तम दास की आंखों में मिर्च झोंक दी और आशु की हत्या की। बारां के शाहबाद वन क्षेत्र में भूमाफिया ने अतिक्रमण करने से रोकने आए वन कर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वन कर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका बारां जिला अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। कोटा के रामगंज मंडी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद की। अजमेर में पुलिस ने ब्यूटी पार्लर में नकबजनी की वारदात का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में चंद्रेसल गांव के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास एक मगरमच्छ की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीण आज सुबह नदी की ओर गए तो उन्हें इस घटना का पता चला, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। मृत मगरमच्छ की लंबाई 7 फीट के आसपास बताई जा रही है। 15 दिनों के बाद भी कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में MT1 बाघ और MT4 बाघिन का पता नहीं चल पा रहा। पिछले 3 दिनों से चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर ने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में डेरा डाल रखा है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बना दिया। 84,156 नए केस सामने आए। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 39,33,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1083 लोगों की मौत हुई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 68,569 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है, लेकिन कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार सबसे ज्यादा भारत में है।
राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज प्रदेश में रिकॉर्ड 738 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 86,965 पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,102 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 71,249 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए, जबकि 70,189 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में 14,614 एक्टिव केस हैं। गहलोत सरकार ने कोरोना इलाज की दरें तय कर दी है। अस्पताल में मॉडरेट श्रेणी के मरीज से 7 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के 5,500 रुपए, 10 दिन भर्ती रहने पर सीवियर श्रेणी के मरीज से 8,250 रुपए और 10 दिन भर्ती रहने पर वेरी सीवियर श्रेणी के मरीज से 9,900 रुपए का शुल्क तय किया गया है। भारी बरसात के कारण कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना के खेड़ली पांड्या गांव की सड़क पूरी तरह बह चुकी है और अब सड़क की जगह पानी का दरिया नजर आ रहा है। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल